नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पिछले 5 सालों में जिस भी प्रकार के पेपर्स आए हैं उसका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक एनालिसिस, डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न, हर एक प्रकार का एनालिसिस और उससे समझेंगे कि आने वाले दिसंबर 2025 में आपको कैसा क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकता है। बिकॉज अब जैसे जैसे एग्जाम के दिन नजदीक आ रहे हैं आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक मोड में जाते जा रहे हैं। डर जो है धीरे धीरे, बिकॉज जैसे जैसे अब एग्जाम का डेट नजदीक आ रही है तो डर बढ़ते जा रहा है। तो उस डर से अपने आप को मुक्त रखने के लिए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस प्रकार के पेपर पहले आए हुए हैं और आगे कैसे आ सकते हैं, एकदम से कुछ रैंडम चेंजेस नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग तो कि सर का अगली बार कुछ बदल तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो बहुत सारे ऐसे मन में आपके मन गढ़ंत ख्याल या पुलाव चल रहे हैं। तो उन सभी को शांत करने के लिए, उनको सही दिशा निर्देश देने के लिए एक वीडियो बनाया गया जिससे आप समझ सके कि असल में किन चीजों का फोकस करना है, क्या चीजें पढ़नी है, किस पैटर्न से पढ़ना है और कैसा पैटर्न का पेपर जो है आपको दिसंबर 2025 में देखने को मिल सकता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की यहीं से। सबसे पहले तो भाई अगर हम यूजीसी नेट का सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखें तो 10 यूनिट में डिवाइडेड है। बट ये 10 यूनिट अलग अलग दी तो है, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल प्रोसेस, पब्लिक एडमिशन, गवर्नेंस। तो ये 10 यूनिट दी है। बट अगर हम इन 10 यूनिट का योगदान देखें एग्जामिनेशन पेपर में तो वो पिछले 5 सालों में काफी चेंज हुआ है। मतलब 2020 या फिर 2021 में जिस प्रकार से क्वेश्चंस आते थे, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आते थे, जितने डीपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते थे, अगर फैक्ट भी आते तो एक फैक्ट का एक पैटर्न होता था जहां पे मेजरली बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह से फैक्चुअल क्वेश्चन का पहले मतलब ये होता था 2020-21 में कि बुक्स एंड ऑथर्स पूछ लिया, थोड़ा बहुत कोई डेट पूछ लिया, बस उतने में काम हो गया। बट जैसे ही हम 2022 पे जाते हैं, 2023 पे जाते हैं, तो फिर अचानक से आपको फैक्चुअल क्वेश्चन के पैटर्न में एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखता है जहां पे सिर्फ बुक्स और ऑथर्स पे नहीं रुका गया, फिर उसके बाद दुनिया भर के ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जिनको अरेंज, फिर उसके बाद एक क्रोनोलॉजी का, कालक्रम का एक नया चस्का चढ़ा 2023 के बाद से। ओके, 2023 के बाद से पहले उन्होंने कालक्रम कहां पे डाले, सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स में, जो जैसे मान लीजिए अरेंज द बुक्स ऑफ कार्ल मार्क्स इन अ सीक्वेंस, मार्क्स की किताबों को कालक्रम में जमा दीजिए, अंबेडकर की किताबों को। फिर उनको लगा कि अच्छा एक कालक्रम तो हम और भी चीजों में पूछ सकते हैं, तो फिर वो कालक्रम में आ गए यूनिट नंबर 5, 4 और 5, ठीक है। फिर फोकस किया यूनिट नंबर 5 पे, 4 पे, सॉरी 6 पे, यूनिट 7 पे, और फिर उसके बाद 24 तक आते आते पूरा का पूरा पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर आपका डिपेंडेंट हो गया इन तीनों चारों यूनिट्स पे। ओके, इन यूनिट्स पे जो है कहीं ना कहीं पूरा फोकस, उसके साथ साथ पब्लिक एडमिशन में भी थोड़ा बहुत, बाकी सारी यूनिटों को जो है एक छोटा मोटा यहां वहां कोने में जगह दे दी गई। मतलब जो पिछले 2024 के, अभी मैं आपको बताऊं अभी इसको सिस्टमेटिकली, तो अगर 2020 और 21 का पेपर आप देखेंगे तो उसमें फिर भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे खासे, फैक्ट दिखते भी थे तो मेजरली बुक्स एंड ऑथर्स और कुछ ईयर। ओके, बस खत्म का। बाकी आईआर से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे खासे आते थे, फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़े बहुत आते थे कि हाँ भाई कुछ यूएन से रिलेटेड है, कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, नहीं तो अदरवाइज नहीं आता। बट 2022-23 से जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें सिग्निफिकेंटली लेवल पे आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस बढ़ना स्टार्ट हो गए, फैक्ट का की तादाद बढ़ना स्टार्ट हो गई, और साथ साथ जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है फैक्चुअल, वो भी अपने आप में चैलेंजिंग होने लगे। अरेंज द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, सीक्वेंस, इवन अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो उसमें इफेक्ट, अगर स्टेटमेंट भी लिखे तो पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होता था, बट अब स्टेटमेंट में भी 5-6 स्टेटमेंट है, उसमें हर स्टेटमेंट में कुछ फैक्ट लिखा है और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का जो चेंजेस हुए। अगेन थोड़ा सा सिस्टमेटिकली पहले रेशियो वाइज डिस्कस करते हैं कि रेशियो कैसा रहा है पिछले एग्जामिनेशन में। तो अगर अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी पेपर हुए हैं, जैसे कि जून 2024 का एग्जाम जो कि कैंसिल हुआ था, उसके बाद उसको सितंबर में करवाया गया, ठीक है। और ऐसे ही दिसंबर 2024 का एग्जाम जो कि जनवरी में हुआ आपका, जनवरी 2025 में, ठीक है, बिकॉज एग्जाम डिले हो गए थे, दिसंबर 2024 में कंप्लीट नहीं हुआ था, जनवरी 2025 में हुआ था, 6 जनवरी को। तो उसमें अगर मैं यूनिट वाइज डिवीजन देखूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन से देखा जाए 5, 10, 15, 20 और 25। तो अगर हम यहाँ देखें गवर्नेंस के, वही मुश्किल से मुश्किल 5-6 क्वेश्चन जो है देखने को मिले। अगेन ये जो ऑरेंज वाला फिगर है वो आपका जून 2024 दिखा रहा है, सॉरी दिसंबर 2024, और फिर ये जून और फिर दिसंबर। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग आपको 2 अलग अलग मार्क दिख रहे हैं। ऐसे पबमेड में एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन रहा है 10 से 11 क्वेश्चन के आसपास। ओके, पहले 10 फिर 11 क्वेश्चन। पॉलिटिकल प्रोसेस में वही करीबन 6-7 के आसपास ही क्वेश्चन आए, ज्यादा नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पहले इसमें 20 आए और उसके बाद 22 सवाल के आसपास। ओके, और इस बार तो पहले 22 फिर 20 और इस बार 25। ओके, अभी वो उस बार का मैं दिखाऊंगा। फिर फॉरेन पॉलिसी में भी अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए। इंटरनेशनल रिलेशन आईआर में भी क्वेश्चन का संख्या करीबन 15 और एक बार 18, ठीक है।
ये दोनों पेपर को अगर देखें तो एक बार 15, एक बार 18। फिर कंपैरेटिव में भी 6, कभी 6 के आसपास और कभी 7 के आसपास क्वेश्चन। आईपीटी में तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन के आसपास रहे। इस बार थोड़ा सा कम रिड्यूस हो गया है जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है। फिर पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी का तो हाल 2024 से खराब ही है, खस्ता ही हालत है, ठीक है। 2023, 22, 21 में, मतलब 22 में तो एटलीस्ट करीबन 12 से 13 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी से आए थे। अगर 22 का पेपर आप उठा के देखेंगे 2022 के या फिर 2021 के, तो तकरीबन 10 से 12, 15 क्वेश्चन के आसपास तक जो है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट से आते थे, बट अब वो रिड्यूस होकर 4 या 5 क्वेश्चन पे रह गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम, ये तो हो गया आपका जून 2024 जो कि सितंबर में पेपर हुआ, दिसंबर 2024 का हो गया जो कि अभी जनवरी में पेपर हुआ, 6 जनवरी को। अच्छा, अब इसके बाद जो सेकंड लेटेस्ट पेपर है, अब अगर जून यूनिट वाइज जून 2025 का देखें, विच इज द लेटेस्ट पेपर, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो वो भी, इसमें भी आपको उसी प्रकार से दिखेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी से 3 ही क्वेश्चन, पॉलिटिकल थॉट से 4, आईपीटी से 9, वो भी 9 ऐसे कि इसमें 5-2 कॉम्प्रिहेंशन के ही क्वेश्चन थे। कॉम्प्रिहेंशन तो आपको पता है कि फ्री फॉरवर्ड का होता है, मतलब ईमानदारी से देखा जाए तो 4 सवाल ही आईपीटी से आए थे, बाकी के 5 तो एक कॉम्प्रिहेंशन दे दिया था, बेसिकली रिलेटेड टू आई गेस अंबेडकर से संबंधित या सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंशन है, तो 5 क्वेश्चन तो फ्री के होते हैं। फिर कंपैरेटिव से तकरीबन 5, आईआर से 22 सवाल, ओके, इंटरनेशनल रिलेशन से 22 सवाल, फॉरेन पॉलिसी से 8 सवाल, बिकॉज इसमें आपस में मिक्स भी करते हैं कुछ क्वेश्चन टॉपिक। उसके बाद 25 सवाल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ओके, इससे आउट ऑफ 100 में से 25 सवाल तो सिर्फ यूनिट नंबर 7 से। फिर पॉलिटिकल प्रोसेस 7 के आसपास, फॉर्मेट से 11 और गवर्नेंस है, ओके। सो दिस इज द ट्रेंड इज गोइंग ऑन, ओके, एंड दिस ट्रेंड इज बेसिकली बीन कंटिन्यूड सिंस 2024। 2024 से देखा जाए तो इसी ट्रेंड पे जो है पेपर आपका पूरा सेट किया जा रहा है और उसी प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब बात आती है कुछ चेंजेस जो है उनको थोड़ा सा बारीकी से समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट चेंजेस जो अभी देखने को मिले हैं पिछले लास्ट 5 ईयर के एग्जामिनेशन पैटर्न में। तो सबसे पहले चेंज हुआ है कि यूनिट वाइज क्वेश्चन रेशियो सिग्निफिकेंटली चेंज, जो पहले 2021 या फिर 20 में होता था वो पैटर्न अब चेंज हो चुका है। सारी यूनिट्स का इक्वल बैलेंस नहीं है पहले, फिर भी जिन यूनिट्स को फोकस करते थे अब वो चेंज हो चुका है। दूसरा पॉइंट चेंज क्या हुआ है, चेंज इन क्वेश्चन पैटर्न ऑल्सो, क्वेश्चन पैटर्न भी सिग्निफिकेंटली चेंज हो चुका है। पहले वाले जो क्वेश्चन पैटर्न होते थे उसकी जगह अब असर, जैसे पहले इवन 2023 तक असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, बट वो खत्म करके अब मेजरली क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग, मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन एंड वन लाइनर, दैट इज द मेजर पैटर्न, ओके। अब ये 4 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट आएंगे तो 2 स्टेटमेंट, दोनों करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट, इस टाइप के ऑप्शन, सिंपल। असर्शन रीजन वाला पार्ट खत्म कर दिया गया है, एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन तो 2024 से खत्म ही कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चन पैटर्न में एक मेजर चेंज, अब क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग, वन लाइनर और मल्टीपल ऑप्शन, ओके, ये 4 ही पैटर्न के क्वेश्चन सारे। वो ये बताओ कैसे कैसे किस किस यूनिट से कैसे आएंगे। चेंजेस ड्यू टू द शिफ्ट इन फोकस एरिया ऑफ ईच यूनिट, ओके। तो प्रत्येक यूनिट से जो फोकस एरिया था, पहले जो कॉन्सेप्चुअल वाला थ्योरेटिकल वाला फोकस एरिया था, उससे हटा के डायनामिक सेक्शन पे, मतलब इवन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जैसे तुलनात्मक राजनीति भी एक अपने आप में थ्योरेटिकल यूनिट है, बट उस थ्योरेटिकल यूनिट में से भी अब वो थ्योरी नहीं, जैसे कि मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज है तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम की थ्योरी नहीं, ना डुवर्गर का पूछेंगे, ना आपसे सरतोरी का पूछेंगे, ना उनके कॉन्सेप्ट पूछेंगे। पहले तो क्वेश्चन आता है कि अच्छा इन्होंने किस किस टाइप के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बताए हैं, ये बताया वो बताया, उनकी थ्योरी का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है, अब वो नहीं। अब वो पूछ रहे हैं क्या कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कहां पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी। सो आपके पास व्यवहारिक ज्ञान है कि नहीं, ओके, मतलब एग्जामिनर की इच्छा ये है कि आपका उन थ्योरीज के बारे में, ओके, वो थ्योरीज तो ठीक है, बट उस यूनिट का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैग्मेटिक नॉलेज है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो है कि नहीं। मतलब भाई के पॉलिटिकल पार्टी, दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है कि नहीं है, कि किस देश में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, किस देश में क्या कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम चल रहा है। तो वहां पे भी फैक्ट ओरिएंटेड, ओके, मान लीजिए रिवॉल्यूशन है तो रिवॉल्यूशन की थ्योरीज नहीं कि क्रेन बिंटन ने क्या कहा, या फिर बेसिकली आपका जो बेसिकली कार्ल मार्क्स का रिवॉल्यूशन का आइडिया क्या है, या फिर टेडा स्कोपल का रिवॉल्यूशन का आइडिया, वो नहीं। वो पूछ रहे रिवॉल्यूशन में कि ये बताइए कि कौन कौन से क्रांति कब कब हुई है, उनको सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए। सो फोकस शिफ्ट हो गया, ठीक है, बेसिकली जो फोकस एरिया वो सिग्निफिकेंटली शिफ्ट हो गया। जो आप अभी तक पढ़ते थे थ्योरेटिकल, वो नहीं, उसी थ्योरी में से कुछ फैक्ट निकाल के पूछने का प्रयास करें। और चौथा पॉइंट जो है, चेंज ड्यू टू द यूनिट वाइज टॉपिक अपडेट, ओके, कई यूनिट पे टॉपिक भी अपडेट हो गए, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन में वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आने लगे कि कोल्ड वॉर के वक्त में क्या क्या हुआ, उन घटनाओं को अरेंज कीजिए, या फिर वर्ल्ड वॉर के वक्त में क्या हुआ उनकी। सो ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्राइसिस है इंटरनेशनल, उनको अरेंज करने के लिए, भले वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट वो सिलेबस अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है, वो कहीं मेंशन नहीं है, बट पूछा जा रहा है, ठीक है, सिलेबस में लिखा नहीं है, बट वो धीरे धीरे वो आपको क्वेश्चन पीवाईक्यू करने से समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ये भी एक नई चीज है, वो पूछने लगे। सो दीज आर द मेजर चेंजेस दैट यू हैव वी आर एनालाइजिंग इन द बेसिकली लेटेस्ट एग्जामिनेशन, ओके। नाउ अब बात आती है, ये भी चेंजेस हो गए, सब कुछ हो गया, अब बात आती है कि
अगला एग्जामिनेशन में क्या होगा उसके बारे में हमको जानना जरूरी है, तो उस पर थोड़ा सा बात करेंगे नाउ। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कि ये तो मैंने आपको एक एनालिसिस दे ही रहा हूं पिछले लास्ट 5 ईयर के पेपर्स के बेसिस पर एक एनालिटिकल स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, बट इसके अलावा मैंने अभी एक जो है 50 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक करके एक वीडियो बनाया था जिसमें हर एक यूनिट से जो सबसे क्रूशियल चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो पढ़ने चाहिए, वो मैंने बताए थे। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया हो। अगर नहीं देखा हो तो आप यूट्यूब पे जाके जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज इस सेशन में मैंने आपको एनालाइज करके बता दिया, बट हर एक यूनिट से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, सिंपली आपको इसी चैनल पे, ठीक है, चैनल पे ही वीडियो सेक्शन में ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है 50, या फिर सर्च भी कर सकते हैं यूरिसिनेट पॉलिटिकल साइंस 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, या फिर मेरा नाम लिख दीजिएगा तो भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जरूर, मतलब जरूर से जरूर, हर एक विद्यार्थी को कंपल्सरी देखनी है एग्जाम से पहले, जिससे आपका बिल्कुल सटीक जगह, आप कि सही जगह निशाना लगेगा, तैयारी आपकी बिल्कुल सटीक होगी, एग्जाम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल हर एक यूनिट का बिल्कुल क्रिस्प वे में बिल्कुल वो क्रूशियल टॉपिक बता दें कि ये पढ़ जाओ, गारंटीड आपका सिलेक्शन है। एंड आई कैन गारंटी यू 80 to 90 क्वेश्चन बस यहीं से आएंगे, जो मैं आपको टॉपिक इसके अंदर बताए। ये मेरे मतलब हो सकते हैं बहुत मेहनत करके वो पूरा बनाया था, तो उसको देख लीजिएगा। नाउ अब बात करते हैं कि अब आपके एग्जामिनेशन में होने क्या वाला है दिसंबर 2025 में। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो वो जरा समझ ले, जिसके लिए आप लोग सबसे ज्यादा चिंतित है, जिसकी जो अक्सर आपकी धड़कनें बढ़ा रहा है। तो चलिए, सबसे पहली बात, तो पहला पॉइंट, 50+ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फैक्ट बेस्ड। ओके, सीधी बात है, फैक्ट ओरिएंटेड, तथ्य आधारित सवाल रहेंगे, जिसमें फैक्ट कैसे, मैच द फॉलोइंग के रहेंगे, कालक्रम के सवाल रहेंगे, वन लाइनर और क्वेश्चन बेस्ड ऑन बुक्स एंड अदर फैक्ट। ओके, तो जो वन लाइनर होता है ना कि अच्छा ये किताब किसने लिखी, सिंपल, वो फैक्ट ही है कि दिस फलानी बुक किसने लिखी, और या फिर ये फलानी चीज है, इसका ईयर क्या है, तो अदर फैक्ट भी पूछ सकते हैं, फिर बुक्स भी। ओके, तो वन लाइनर मेजरली या तो बुक्स वाले आते हैं कि ये किताब किसने लिखी, या फिर इसका ईयर क्या है, तो वो वन लाइनर वैसे आ जाएंगे, तो वो भी फैक्ट बेस्ड में काउंट की जाएंगे। अच्छा, अब यहां पे मैंने जैसा आपको बताया कि 50 क्वेश्चन तकरीबन आपके फैक्ट बेस्ड है, तो उसमें क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन भी रहेंगे, कालक्रम में, तो क्रोनोलॉजी कम से कम मान के चलिए, मिनिमम टू मिनिमम मैं बता रहा हूं 25, इससे कम एक्सपेक्ट मत करना। इससे पहले एग्जामिनेशन में तो 30 क्वेश्चन भी कालक्रम के आए, मतलब हर तीसरा सवाल कालक्रम का था, तो 25 तो मान के चलिएगा। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको। अब इसमें कालक्रम कौन कौन सी यूनिट से मेजरली फोकस करना है, बिकॉज ऐसे 10 यूनिट है, 10 यूनिट की कालक्रम कितने हैं, बट किस यूनिट से कालक्रम ज्यादा, यूनिट 5 से कालक्रम के क्वेश्चन 6 और 7, 8 से भी पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया, बिकॉज राजनीतिक प्रक्रिया है, तो कब कब क्या क्या हुआ है, मान लीजिए लेबर मूवमेंट है, या फिर आपके पॉलिटिकल पार्टीज का सीक्वेंस है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज कब कब बनी है, या फिर मेजर इवेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, या फिर अरेंज द फॉलोइंग स्टेट, जैसे आता है इसमें से अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स एज पर देयर फॉर्मेशन, कब कब कौन कौन सा राज्य बना उस हिसाब से अरेंज कर दीजिए। ऐसे यूनिट 10 गवर्नेंस एंड पॉलिसी, कि सरकार की ये फलानी फलानी पब्लिक पॉलिसी है, उनको सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए। तो आपको हर एक जगह से पता होना चाहिए अगर क्रोनोलॉजी तैयार करो तो कौन से टॉपिक की करो। अभी मैंने कालक्रम के लिए स्पेशल सेशन भी लिए थे, अगर आप लोगों ने देखे होंगे, तो बेसिकली क्रोनोलॉजी करके स्पेशल हमने सीरीज बनाई थी, ठीक है। सो उस सीरीज को फॉलो करके के हिसाब से जो है क्रेजी फॉर क्रोनोलॉजी करके जो आपकी सीरीज चली थी, उसको फॉलो करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। चलिए, नाउ अब बात आती है नेक्स्ट चीज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्पेशली मल्टीपल ऑप्शन वाले, की मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे, मतलब स्टेटमेंट हो या फिर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है वो, और उसमें स्टेटमेंट की 4-5 स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, 4-5 इंफॉर्मेशन, और उसमें अच्छा यहां से पेपर की जो है लेंथ बढ़ाई जाएगी, ठीक है। एग्जामिनर पेपर में टफनेस लेवल के लिए एक और चीज करता है, क्यों जो क्वेश्चन है फैक्ट बेस्ड तो है, बट वो लंबे लंबे कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, वर्ड इंटेंसिव। तो ये जो है यूनिट 1, यूनिट 4, यूनिट 5 और 8 और 9, ये यूनिट से जो है स्पेशली आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि पबेड हुआ, तो पबेड में से किसी भी मल्टीपल के 4 अलग अलग थिंकर, एक ही नहीं 4 अलग अलग थ्योरी के 4 थिंकर के स्टेटमेंट दे दिए, कि एल्टन मेयो का भी लिख दिया, फेडरिक टिलर का भी लिख दिया, मैक्स वेबर का भी लिख दिया, अलग अलग कथन लिख दिए, और बोला इनमें से कौन से कथन सही है। सो अच्छा, अब ये स्टेटमेंट बेस में क्या करते हैं ना, पहले क्या होता था कि एक ही थ्योरी, एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 3-4 स्टेटमेंट, अब वो नहीं कर रहे, अब वो 4 अलग अलग थ्योरी, 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट, उन चारों के बारे में लिख देंगे, बोलेंगे इनमें से बताइए कौन सा सही है। सो वो जो है यूनिक वे ऑफ नया पैटर्न, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, पेपर विल बी लेंथी एंड टाइम टेकिंग, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस कम रहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन टाइम टेकिंग रहेंगे। तो उसके हिसाब से व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, ओके, जो अभी आने वाले 20 दिनों 25 दिनों में आप जो तैयारी करने वाला है, रिवीजन करवाने हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप पढ़ते टाइम वक्त का ध्यान रख रहे हैं, आपका पेपर किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है, जहां आपको लग रहा है वक्त ज्यादा लग रहा है, स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है, बिकॉज आखिरी में 10 क्वेश्चन आपको फ्री फोकट के मिलने वाले हैं,
तो वो भी छूटे ना। 20 मार्क्स के वो क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, तो इसलिए टाइम का ध्यान रखना है। वो आपको लेट करने का ट्राई जरूर करेंगे, पर वो पेपर लेंथी बनाते हैं, और स्पेशली स्क्रीन में पढ़ना ना, वो लंबी लंबी लाइनें पढ़ने में टाइम ज्यादा किल होता है। तो प्लीज उसकी हैबिट अभी से डाल लीजिए कि आपको क्विकली पढ़ना पड़ेगा, एक बार में सटीक और पूरा, ठीक है। नहीं तो अक्सर गलती क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पढ़ते, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, तो वो गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। फाइन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्या, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप महसूस करना चाहते हैं यही वाली फीलिंग कि कैसा पेपर आएगा, तो उसके लिए अभी आप लोगों के लिए प्री नेट भी अरेंज कर दिया है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने, कि परीक्षा से पहले आप रियल टाइम एग्जाम हॉल का प्रेशर फील कर सके, चैलेंजिंग क्वेश्चन उसी टाइप के जैसे पेपर में आने वाले हैं, तो पेपर 1 पेपर 2 का एक साथ, ओके। सो एग्जाम से पहले एग्जाम, जैसे कि आपके प्री बोर्ड होते थे ना, बिल्कुल वैसे ही शिफ्ट 2 शिफ्ट में पेपर हम लोग भी यहाँ पे करवाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। और पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो होने वाला है कब, 16 तारीख को। पॉलिटिकल साइंस का शिफ्ट रहेगा सुबह 9 और से 12 के बीच में, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे पेपर 1 पेपर 2 के, एक करके 3 घंटे आप बैठ के वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर बाद में आपको आंसर की रिलीज की जाएगी। तो एक बहुत स्पेशल इनिशिएटिव है जिसमें आप सब लोग जुड़ सकते हैं। आपको बस इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, उस पर लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे प्री नेट का फॉर्म डाला होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिएगा, फॉर्म भरिएगा, और या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी फॉर्म्स डले हुए हैं, तो आप अपना फॉर्म भर के आप प्री नेट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। टोटली फ्री, ओके, सबके लिए फ्री है। तो कोई भी इस मौके को मत छोड़िए, बिकॉज ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। एग्जाम वाला जो फ्रेशर है उसमें हम सब कुछ कर रहे हैं, आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज होगा, आपके एग्जाम डेट भी बता दी गई है, फिर उसके बाद एग्जाम भी होगा, फिर उसके आंसर की भी रिलीज होगी, फिर अपना आप आंसर की मैच करेंगे जैसा कि एग्जाम वाले एनटी करता है, और उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा एंड कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो हर एक चीज बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया जिससे आप यू कैन बी रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ माइंडसेट, ओके। सो इसके साथ यहीं पे वीडियो को समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड स्टे कनेक्टेड ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, एंड बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओके। आई होप कि इस वीडियो से एक अच्छी खासी क्लियरिटी आपको मिली होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।